सब आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। हुआ ये है कि अचानक से एकदम से क्यों मीडिया बंधुओं से बात करने की ज़रूरत पड़ गई, इसके लिए मैं आपको पहले तो कारण बता देता हूँ। आज पर्चा वापसी का अंतिम दिन था, तो आप लोगों ने मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, जो मैंने सुना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब मैंने उसको सुना जब मुझे समय मिला, क्योंकि मुझे जनता अपने बीच में चाह रही है। तो मेरा तो ये है कि अब समय में दिक्कत होने लगी है, तो एक जगह से दूसरे जाने में जो समय मिला उसमें मैंने उसे थोड़ा बहुत सुना, पूरा तो सुन भी नहीं पाया मैं ढंग से। तो उसमें उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा भी बताई। तो एक तो हम कांग्रेस की विचारधारा पे भी बात कर लेंगे आपसे। हो सकता है कांग्रेस में रहते उन्हें कांग्रेस की विचारधारा ना पता लगी हो, तो हम समझा देते हैं आज उन्हें उस विचारधारा को। दूसरा, ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है। हम सब मिलकर इसको, हमारे सबका है, हम सब मिलकर इसको सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इतनी सी तो बात है, और तो कोई बात ही नहीं है। अब हम तो ये कह रहे हैं कि एक मौका मिला है, हमसे मतलब, मेरा हमसे जो मतलब है हम सब से है, जो हम बैठे हैं। हम जनता के बीच में जाकर सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मौका मिला है, जिसमें देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में हमारे युवा और विजनरी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और उन्होंने काशीपुर की सरकार बनाने के लिए और उसका मुखिया बनाने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर मुझे उतार दिया है। तो जो हम सब लोग मिलकर चाहते थे कि शहर का विकास हो और इसमें बढ़िया बढ़िया काम हो, उसके लिए मुझे उन्होंने उपयुक्त आदमी माना, तो वो चुनाव में उतरने का मौका दिया। अब इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि हम सब लोग मिलकर अपने शहर से प्यार करते हैं। अब यहाँ पर बड़े भाई के तौर पर माननीय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, और इधर जनता जो मुझे ये जिम्मेदारी सौंप देगी, अब दोनों मिलकर बेहतर काम कर पाएंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात का चुनाव है बस। लेकिन आज कांग्रेस प्रत्याशी, मैं जानता हूं कि वो बौखला गए। मैं सबूत से बात करूंगा, मैं सबूतों से बात करूंगा। वो बौखला गए। वजह, अभी 3 दिन सब हुए हैं, टिकट मिला, रात को आया टिकट, उसमें भी एक गम का माहौल बन गया शहर के अंदर। हमने कुछ ऐसा करा नहीं, लोगों ने चुनाव प्रचार में उतरे नहीं। संगठन की मीटिंग हुई, हमारे नेताओं ने मिलकर उस संगठन की मीटिंग में जिम्मेदारियां बांटी। आज पहला दिन था सुबह, जिसमें मैं जनता के बीच में कायदे से गया था। अब उसकी वीडियो कुछ पहुंच गई उनके पास, क्योंकि मैं तो 12 बजे जाके सो रहा हूं और 7 बजे निकल जा रहा हूं। जब मैं जनता में पहुंचा तो वहां जो जनता का प्यार मिलना शुरू हुआ, तो नेताजी के पास वो वीडियो पहुंच गई और वो बौखला गए। मैं बिल्कुल भी बौखला नहीं, मैं बिल्कुल सच्ची बात कहने वाला हूं। तो पहला आरोप जो उन्होंने मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाया, साहब हम तो दिवाली और ईद मिलके मनाना चाहते हैं, हम तो सौहार्दपूर्ण लड़ना चाहते हैं। फिर उन्होंने धमकाया। आप देखिए वीडियो, आरोप हम पे लगाया कि हमारे लोग धमका रहे हैं, और उनका जो अंदाज है उसमें वो धमका रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कर दूंगा। अरे भाई, हम तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम लोगों को धमकाने का जरूरत नहीं है। हम लोग तो भाई बड़े, सब लोग विनम्र लोग हैं, और जनता के बीच में हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं और जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। अब कैसे कहा उन्होंने क्या, कानून को मैं बहुत जानता हूँ, बिल्कुल सच बात है।
वो कानून को जानते हैं। जब मीडिया में पोस्टरों की बात उठने लगी दीवार पे, तो नेताजी की जो घर की दीवार पे लिखा हुआ था कि यहाँ पोस्टर चिपकाने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जब ये बात मीडिया में उठने लगी कि नेताजी की दीवार पे, तो उन्होंने वहाँ फ्लैक्स चिपका दी। जाके वो अभी उखाड़ के देख लेना, नीचे वही लिखा हुआ मिलेगा, कोई बात नहीं। उसके अलावा देखिए, उन्होंने धमकी भरे अंदाज में हमारे नेताओं को, विचारों को कहा। उन्होंने मेरे ऊपर जो एक बात कही कि मैंने भी एक फ़ोन करा और उन्होंने ये कहा कि भाई ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब भैया आप ही बताओ, ये इज्जत का सवाल कहना, अगर पहली बात तो मैंने ऐसा कहा नहीं, अगर मैंने कह भी दिया होगा तो इज्जत का सवाल है कहना उनके किसी प्रत्याशी को, ये धमकाना है क्या? अगर ये धमकाना है भैया तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, है ना। हम लोग विकास की बात करते हैं, हमारे विधायक जी हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये सब हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहते और मैं आगे से उनकी किसी भी बात का जवाब ऐसे नहीं दूंगा। वो जाने, उनका काम है, हमें तो काशीपुर शहर की बात करनी है। एक आरोप उनके प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, वो सद्भाव की बात करते हैं। 40 में से भैया 30 पार्षद लड़ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? 30 पार्षद लड़ रहे हैं। अब 30 कैसे? अभी अभी हमारी एक बहन है, मेरे से भी बड़े पारिवारिक संबंध है, सुना है मैंने, गीता चौहान जी, उन्होंने भी पर्चा वापस ले लिया। अब एक बात बताओ, गीता चौहान जी को आप सब मीडिया बंधु भी जानते हैं, उन्हें कोई धमका सकता? अपनी मर्जी से ले लिया। एक समर्थक ऐसा जबरदस्ती जो पर्चे भरवाए गए असल में वो वापस हुए हैं और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कि जब हर जगह कांग्रेस का खड़ा होना चाहिए उम्मीदवार, तो बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। अब तुम खड़े ही नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें? हम पे आरोप क्यों लगा रहे हो हमारे लोगों पर? मनोज जग्गा जी आज निर्विरोध पार्षद बन गए। अभी उन्हें काम पड़ गया, जिन्होंने पर्चा वापस लिया कांग्रेस का, यही आए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और खुशी खुशी इनके साथ है। आप उनसे बात कर लीजिएगा, मैं तो खुलकर कह रहा हूँ, मनोज जग्गा जी बने हैं, आप मीडिया बंधु उनसे बात कर लीजिएगा। वो यहाँ आए थे आपसे बात करने के लिए कि साहब मुझे किसी ने नहीं